हेलो। हेलो। साई बंदगी सतनाम। सभी की सतनाम। हाँ जी, मैं आपसे कई दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। बोलिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने अपने सत्संगों में कई जगह कहा है कि नाम जपना या कई गुरु कोई 5 नाम देता है, कोई 7 नाम देता है। तो जो सिमरन का अर्थ है, कहा जाता है कि सिमरन के द्वारा आत्मा को 9 द्वारों में से निकालना, ये सिमरन के द्वारा हो सकता है। नहीं, सिमरन के द्वारा होगा, लेकिन जाप के द्वारा थोड़ी नहीं होगा। आप जो बात कर रहे हो वो जपने की बात कर रहे हो कि नाम जपा जाए। सिमरन अलग होता है, जाप अलग होता है। सिमरन का मतलब होता है याद करना, स्मरण करना। जाप का मतलब होता है चैंटिंग करना, बार बार नाम को जपना। जैसे आप पानी 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 जपो और एक जगह पानी पियो, दोनों में फर्क है ना। जी। तो जपना नहीं है, उसको पीना है। कैसे पीना है वो गुरु बताता है, जपना नहीं है। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पास में। हाँ, तो जपना नहीं है, नाम है जप में, नाम है तप में। इनको छोड़ के गुरु ऐसा ढूंढो जो आपको पास पड़ी हुई वस्तु का लखाव करा दे। जी। जो चीज आपके पास है उसका नाम क्या जपना। जी। उसका तो भेद पता करो कि क्या है उसका भेद। जी। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे। जी। जो नाम जप रहे उसको छुड़ा देवे और जो वस्तु आपके पास है उसको लखा देवे, तब प्राणी निज घर को जावे। कोई बात नहीं, आप हाँ बोलो। मैं पहली बात ये, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अभी बता दो, कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा है, मैंने आपका सत्संग मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ समस्या का समाधान जो मेरे मन में शंका थी वो दूर हुई। मैंने सही बता दूं, मैंने नामदान दीक्षा ली थी राधा स्वामी सत्संगी आज से। बहुत अच्छी बात है। और मैं उसका जो नियम है वाकई में उनका पूरा पालन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। जैसे मांस, मच्छी, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, मैं 15 साल हो गए। बहुत बढ़िया। ना तो मेरे ना बच्चे खाते हैं और ना ही हम उन लोगों के घर भी खाना नहीं खाते जो इस काम को करते हैं। बहुत बढ़िया। और ना ही ये जैसे बकरा ईद पे काटना, मतलब बिल्कुल अलग हूँ। हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल सात्विक हो गए हो। हाँ, बल्कि लोग हमें कुछ और नजर से भी देखते हैं। कोई बात नहीं। तो आपने आप वैसे हिंदू में ही हैं कि आप कुछ और कास्ट है आपकी, मनोधर्म? नहीं, कास्ट मेरी मुस्लिम ही है। अच्छा, मुस्लिम है आप? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है फिर तो। हाँ जी। बहुत बढ़िया। और मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि मैंने किताब पढ़ी थी तालीम गौसिया। जैसे मुझसे पढ़ना नहीं आता, मैं कई बार बताऊं, जब से मैं राधा स्वामी सत्संग से जुड़ा था तो उसमें धीरे धीरे पढ़ता लगभग जितनी भी व्यास की किताबें हैं वो मैंने सारी पढ़ी हैं धीरे धीरे। समझ गया। तो कुछ बातें तो समझ में आई है, लेकिन कुछ बातें जो आपका मैंने यूट्यूब पे मैं रोज सुनता हूँ तकरीबन 1 घंटा, तो मेरी समझ में आपका ज्ञान आता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तालीम गौसिया में उस शब्द को सुनने का जिक्र है और किस तरीके से सुना जाए उसका भी जिक्र है। अच्छा। वही जो तालीम गौसिया में जिक्र है वही राधा स्वामी सत्संग वाले बताते हैं। जो विधि तालीम गौसिया में बताई गई है वही विधि उसमें क्या बताई गई है? उसमें यही बताई गई है, एकांत में बैठ के या तो कानों में उंगली डाल करके, अगर कानों में उंगली भी नहीं डाल सकते तो या रुई डाल करके। अच्छा। हाँ, जो आवाज आ रही है आप तीसरे तिल में से आंखों के बीच में से उसी आवाज को पकड़ना है। गलत ज्ञान है ये। तो मैं यही बात जानना चाहता हूँ कि आपने अपने एक सत्संग में इस चीज को दोहराया है। अगर आप किसी को
बिना उंगली डाले अगर आवाज आए तो उसको क्या करना चाहिए? नहीं, देखो आवाज आवाज में फर्क है। अनहद नाद में जो आप बता रहे हो वो अनहद नाद है जी। जो कबीर साहब जिसकी बात करते हैं वो सार शब्द है, जमीन आसमान का अंतर है। अनहद नाद जो है वो बदल जाती है, 5 तत्वों की धुनें बदल जाती हैं जी 5 अलग अलग आवाजें हो जाती हैं। जी हाँ जो बदल जाती है वो गुण है माया का। जी जो परमात्मा है, अल्लाह है, वाहिगुरु है, वो कभी बदलता नहीं है। जी बस यही एक भेद है समझने का। जो बदले सो माया संतों, परमात्मा कभी नहीं बदलता। अल्लाह की जो बांगी इलाही है जी जी वो कभी नहीं बदलती, जितना मर्जी कोई जोड़ लगा ले। जी क्योंकि अगर वो बदल गई तो समझ लो कि फिर तो काम ही खत्म हो गया, जी जी फिर तो माया के अधीन हो गई वो। तो इसलिए वो भेद अलग है, बिल्कुल उसका भेद बताया जाता है। जी कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो कान न रूंदो तनिक कष्ट मत धारो, जी खुले नयन पहचानो हंस हंस सुंदर रूप निहारो। जी ये आप यूट्यूब पे भजन सुन सकते हैं। जी जी मैं अभी भी अभी भी बस आपको फोन लगाने से पहले आप ही का सत्संग सुनना था मैं। हम्म। हाँ बहुत अच्छी और बात मैं है। बहुत सुनता हूँ मैं, और मेरे अंदर अजब सी एक बेचैनी सी है। अभी तो सुनते 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 आपके अंदर वाइब्रेशन चलने लग जाएंगी। तो ये तो मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी है सब कुछ है इंसान के वजूद के अंदर और शरीर के अंदर है। बिल्कुल। और बस एक कंफ्यूजन ये है कि आत्मा और परमात्मा कहीं तो एक कहा गया है, और जब दो आ जाते हैं आत्मा और परमात्मा तो यह कंफ्यूजन होती है। ये सब खुलता है भेद जब आपको दूसरी दिशा मिलती है, फिर आपको हर चीज क्लियर कर देते हैं। जी मैंने एक किताब में पढ़ा था, नूह अलैहिस्सलाम जो है, यानी कि नूह का मतलब है रूह। तो उनका बेटा अपने पिता से पूछता है कि जब आपकी कश्ती भंवर में फंसी थी तो आप कहते कि हम 10 थे और मेरी गिनती में आप 9 आते हो। तो वो उन 9 के 9 का नाम बता देता है, लेकिन अच्छा। 10वें में वो कंफ्यूज है। वो 9 का नाम बताता, 9 से भाव इस आदमी के इंसान के वजूद से है, शरीर से। वो 9 का नाम बताता है 5 तत्व, मन और माया 7 हो जाते हैं, बुद्धि मिलाकर के 8 हो जाते हैं, और 9वीं जो है वो रूह यानी कि आत्मा है। तो वो कहते हैं कि 10वां व्यक्ति वो कौन था जिसने आपकी नाव को भंवर में संभाला हुआ था। तो मेरे कहने का भाव ये कि वो 10वां व्यक्ति गुरु था या फिर परमात्मा था, या तो फिर गुरु ही हो सकता अगर आत्मा ही एक। देखो गुरु ही परमात्मा है, लेकिन ये गुरु परमात्मा नहीं है जिसको आप मान बैठे हो। नहीं मैं इसे गुरु को परमात्मा नहीं मान लिया। मेरे कहने का भाव ही बस यही है। मौला आदमी बन आया। जी लेकिन कौन सा आदमी? आदमी तो लाखों है। जी कौन सा आदमी बन के आया मौला? रोज गुरु बदल जाते हैं, गद्दियां बदल जाती हैं, शक्लें बदल जाती हैं, तो इसका मतलब तो अल्लाह भी बंदा बन के आया, वो भी बदल रहा है फालतू का। वो बन के आया जो कभी बदलता नहीं है। हाँ मैंने कुछ मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कुछ बेचैनी मेरे अंदर ऐसी है, क्योंकि मैंने जब आपके सत्संग में यूट्यूब पे सुनता हूँ तो क्योंकि ऐसा है वहाँ पे बताते तो वहाँ भी बहुत कुछ है राधा स्वामी में, लेकिन वहाँ इतने विस्तार से जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैंने वहाँ से जो नामदान दीक्षा ली है उसी वक्त उनको गुरु को अच्छी आमने सामने देखा है, और फिर उसके बाद आपने सामना नहीं हुआ, कभी नहीं होगा भी नहीं कभी। हाँ और मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं तो आजकल के गुरुओं को इतना समय कहा जो किसी कुछ आदमी से बात कर। समय तो बहुत है भाई, लेकिन बात नहीं करते हैं क्योंकि पता नहीं कौन सा सवाल पूछे जवाब ना आए, रिकॉर्डिंग चली जाए बाहर तो। हाँ जी ये डर है उनको, इसलिए बात ही नहीं करते हैं वो लोग। जी इतना बिजी कोई नहीं होता जो 10 मिनट ना निकाल सके अपने चेलों के लिए। जी भी गुजरूंगा तो रुकूंगा जरूर वहाँ पे मैं। जी आपके चरण अगर मैं आपके दर्शन कर सकूँ तो मैं आपको बिल्कुल मुलाकात होगी आपसे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत भाग्यशाली समझूंगा मैं, और
कई दिनों के बाद नंबर लगाने के बाद तब आज आपका नंबर लगा है। चलो शुक्र है मालिक का, हाँ, बात हुई मालिक। क्योंकि कुछ बात ऐसी जो मेरी समझ में वहाँ पे नहीं आई, लेकिन यहाँ पे आपके सत्संग सुन के मेरी समझ में आती है। बिल्कुल, हर चीज समझ में आएगी, हर हाँ। चीज। ये क्योंकि अब एक करने का समय आया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक करेंगे हम, जी अलग अलग तो बहुतों ने कर दी है। जी जी। अब नितिन दास एक करेगा सबको। चलो बाकी मिलते हैं आपसे, ठीक है? ठीक है, बहुत बस चलो। तो मुझे तुझको भी तुच्छ व्यक्ति को भी आप याद कोई रखना। कुछ नहीं है भाई, सब परमात्मा